याद कर लो बेटे, पढ़ लिए तुमने सारे? हाँ बुक दिखाना। लो इसमें 7 नहीं हो रहा है। मैथ्स करने बैठी हो ना तुम सब में? ये देखो क्वेश्चन देखना। रोहन, रेहान एंड राहुल रैन फॉर 1। पहले जो दिया है ये रोहन का दिया है, दूसरा रेहान का, फिर दिया है राहुल का। रेस्पेक्टिवली इन रिले रेस होती है, जो इकट्ठी रेस होती है ना, लोग दौड़ते हैं जो उसमें लंबी, तो इसमें बोला है रेस्पेक्टिवली का मतलब पहले रोहन का दिया है, फिर रेहान का दिया है, फिर राहुल का। ठीक है। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दे रन इन रिले रेस? टोटल कितना दौड़े वो, तो क्या करना है इसमें? प्लस। तो लिखेंगे क्या पहले हम? तुम लिखोगे डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहन इक्वल इतना, डिस्टेंस कवर्ड बाय रेहान इक्वल इतना, डिस्टेंस कवर्ड बाय राहुल इक्वल इतना। ठीक है, लिखो डिस्टेंस कवर्ड बाय, पहले का नाम फिर चलो। क्वेश्चन उतारना नहीं, बस ऐसे लिख लो फास्ट। और ये बस लास्ट है ना, क्वेश्चन भी उतरवा रही है, करो याद करो ढंग से, 4 बार सुन चुके हैं, अपनी सुनो। इसको याद करने बोला है, फिर चाटा ही खाना है क्या? हो गया। कौन से याद हो गए बताओ? ये 5। ये वाले? फेस ऑफ फुल मून, सर्कल, सेट स्क्वायर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, ट्रायंगुलर, वेरी गुड। ए पेज ऑफ द बुक, रेक्टेंगुलर, मैम डिस्टेंस के बाद क्या लिखना था? डिस्टेंस कवर्ड बाय रोहन, रेक्टेंगुलर, द व्हील ऑफ अ बाइसिकल, ओ क्या CI, हाँ वेरी गुड, CIU, याद करो स्पेलिंग आनी है। कितना सुनाना है तुम्हें? ये ऊपर वाले ट्रायंगल की स्पेलिंग बताओ, रेक्टेंगल की बताओ। सबसे पहला रोहन का है ना? हाँ, सर्कल की बताओ, स्क्वायर की बताओ, पैरेललोग्राम की बताओ, लो। ये तुमने ट्रायंगल की इसलिए बार बार गलत बताया, तुमने गलत लिख रखी है इसमें। इतना गंदा काम कैसे किया तुमने? ट्रायंगल की स्पेलिंग क्या होती है? TRIANG। और मैंने टाइम दिया ना, तुम्हें गंदा कैसे काम कर रहे हो तुम? मिटाओगे क्या? ये साफ होना चाहिए कि मिटा के साफ करो, बिल्कुल हद से ज्यादा बदतमीजी है तुम्हारे में। तो ये TRIA लिखो यहाँ, इसीलिए तुम बार बार गलत स्पेलिंग बता रहे थे मुझे। TRIA करो, गलत लिख रखा है तुमने। देखो भाई, देखो फटाफट, स्पेलिंग काम साफ करना है, इसको मिटा के साफ करो, छुट्टी नहीं होगी तुम्हारी। तुम तो हद से ज्यादा ही शैतान हो। कोई बात नहीं पढ़ना तो मैंने बोला साफ लिखो, ही नहीं कि स्पेलिंग मिटा और साफ लिखो है, गंदा नहीं। ट्रायंगल की गलत है, सही करो, मिटा के सही कर लो फटाफट साफ। टाइम पूरा देती हूँ कि यहाँ लिखने के लिए। मैंने ये क्या है, जल्दबाजी है कि गंदा लिख के रख दो। तुम आराम से लिखो, साफ काम ही क्या करना है तुम्हें पूरे दिन में। तनिष्का तुम क्या कर रही हो? ये 12 चैप्टर पढ़ रही हूँ। ध्यान से पढ़ लो एक बार पूरा। इसमें बस यही बताया गया है पूरे। इसमें ना कुछ सम तुम्हारे में गलत भी दिए हो, जो फिगर बनी है ना, वो 1-2 गलत भी दे रखे हैं, मैंने देखा है। इसमें बस यही, उसको रहने दो, मैं देख लूंगी बाद में। इसमें जो है बस क्या करना है, 3 चीजें इक्वल बताएंगे। ट्रायंगल दोनों में जो भी दिए होंगे, 3 चीजें इक्वल है तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाएंगे। बस ये बताना है तुम्हें। S का मतलब क्या होता है? साइड लिखवा रखा है ना शुरू में। हाँ ये रहा। तो याद करो, मैंने फुल फॉर्म लिखवाई थी, बताया था क्या क्या होंगे इनमें। वहां से समझो, नहीं समझ आया तो पूछो क्या समझ नहीं आ रहा। इनको बार बार घर पे पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहते हैं तो याद बने रहते हैं। फिर वो जिस दिन छुट्टी हो, एक मैथ्स का ही चैप्टर ले लो। चलो आज इसी की प्रैक्टिस कर लें, कुछ तो करो। लिख दिए?
अब तीनों को ऐड कर दो ऊपर नीचे लिख के, करो फटाफट। हाँ और सुनो, तुम्हें क्या बोला मैंने कहा इन्हें मिटा के सही कर लो। नहीं सुनाई आ रही तुम्हें? पेंसिल दे रही। वो क्यों देगी? तुम्हारा क्या है? ज्योमेट्री का है तुम्हारी, उससे क्या मतलब है वो दे रही नहीं दे रही? तुम्हारी कहाँ ज्योमेट्री? बैग में देखो अपने, यहाँ से कहाँ जाएगी? बैग में है ही नहीं जब। यहाँ से कहाँ चली जाएगी ऐसे? लेकिन लाया तो था इतनी सारी पेंसिल जब थी दोपहर में, किट थी ना वो? हैं? किसकी थी वो? तनिष्का की थी? तो दे दो बाबू, एक पेंसिल दे दो, उसे काम कर लें तो थोड़ा। एक पेंसिल मैंने बाहर देखी थी ना उसको रहने दो, मैंने बताया तो कल की रखी हुई है। अभी तुम यहाँ से दे दो, मैं बाहर नहीं ये रही, मैं रुक गई। मिटा के एक एक मिटाओ, से साफ साफ लिखो। ट्रायंगल की पहले सही करो, सही से मिटाओ। सुनो, एक एक मिटाना है, एक एक ही सही लिखना है फटाफट। इसीलिए बार बार गलत सुना रहे थे। ट्रायंगल बार बार कहते याद होगी, बार बार गलत, बार बार गलत। एक को मिटा के साफ लिखो, एक गंदा काम नहीं चलेगा। एक क्या करना, मिटा के सही करो, एक एक को साफ साफ। एकदम सुंदर लिखते हैं। तब में आ रहा है तुम्हें? तेरी रबड़। यहाँ 14 का 4, 1 इधर जाएगा, 1 मिटाओ यहाँ से, ठीक है? फिर यहाँ 1 यहाँ कैरी में जुड़ेगा। ये 1 को मिटा के यहाँ लिखो जोड़ के। तनिष्का पढ़ो। इधर सुंदर लिखते हैं काम हमेशा जो भी करते हैं। अब क्या लिखना है उसमें? रुको, नीचे क्या लिखेंगे? व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस दैट दे रैन इन द रिले रेस। तो तुम लिख दो, नीचे लिख दो देयरफॉर टोटल डिस्टेंस दे रैन, टोटल डिस्टेंस क्या लिख दो? टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम लिख दो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम, एक से ज्यादा है ना इसलिए देम, उनके द्वारा डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इक्वल, कवर्ड बाय देम 4 किलोमीटर 480 मीटर। वो क्या लिखा था सबसे ऊपर? सर्कुलर। सर्कुलर थी। बताओ। CIR रेक्टेंगुलर की स्पेलिंग बताओ। रेक्टेंगुलर RECT। नेक्स्ट क्वेश्चन उतारो जरा, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट लेटर, ठीक है? या डॉट डॉट कर देना। ANDULAR। वेरी गुड। सर्कल की स्पेलिंग बताओ। CIRCLE। वेरी गुड। ट्रायंगुलर की स्पेलिंग बताओ। TRIANG। हो गया भाई तुम्हारा? जल्दी कर लो, ULAR। जल्दी कर लो, इतना टाइम नहीं है। ULAR। स्क्वायर की बताओ। स्क्वायर की स्क्वायर SQUARE। वेरी गुड, ये भी याद किए? ये वैसे पूछ लो, सारे याद हो गए। मैं 5 आपके आगे भी याद कर लो, तभी तो मैंने फिर स्क्वायर पूछा, तुम्हें समझ नहीं आएगी। करो फटाफट। गेट खोल के आ जाओ तनिष्का। पोस्ट कार्ड। मैं 5 तक को 5 तक नेक्स्ट अपना काम कर लो फटाफट, इतना टाइम नहीं है। अब मेरे 3 और बचे हैं।
मैं तो सारा करके मसारी नमस्ते। अरे कुछ आया तुम्हें समझ में चैप्टर? जल्दी पढ़ो एक बार, फिर मैं आगे जाऊँ तो तब तुम्हें समझ आई क्या करवा रहे हैं। ये बहुत इजी चैप्टर जल्दी कर लो, डॉट डॉट थोड़े से ही डाल दो, फटाफट लिखो ना, 10 घंटे लगाओगे क्या इसमें? इतना काम कराना है। रेक्टेंगुलर RECTANG मुझे मेरा 8 के 8 सुन लो। रेक्टेंगुलर द सरफेस ऑफ द बुक। तन्मय क्वेश्चन पढ़ के देखो। ए सेट स्क्वायर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स इज, स्पेलिंग गलत लिख रखी है, कुछ भी सही नहीं करते हो तुम। TRI लिखो यहाँ, सही करो मिटा के। बार बार बोल दिया, सही कर लो, समझ ही नहीं आती बात। सही करो मिटा के। TRI ट्रायंगुलर होगा कि ट्रायंगुलर? हाँ ट्रायंगुलर। TRI लगाओ, आई भी लगा रखा। मिटा के कर लो ना पूरी स्पेलिंग, वहीं पे घुसाता रहता है उसमें। कितना सीखो? All the sides of a square are dash. स्क्वायर की सारी साइडें, पढ़ो बाबू इसी करके। स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती हैं? स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती हैं? कौन सा याद किया? ये याद किया? ये मैं याद सुन रही हूँ। ए पोस्ट कार्ड डैश, पोस्ट कार्ड कैसी शेप होती है पोस्ट कार्ड की? वेरी गुड। द फेस ऑफ अ डाइस, ठीक है। द सरफेस ऑफ द बुक, गुड। हाँ लाओ मुझे दो, याद कर लो, अभी तो देर में सुनूंगी। डिस्टेंस फ्रॉम फेरीलैंड टू सुपरलैंड, इसमें दिया है फेरीलैंड से सुपरलैंड के बीच की दूरी दे रखी है। डिस्टेंस फ्रॉम फिर सुपरलैंड से कैंडीलैंड की दूरी दे रखी है। मिकी वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम फेरीलैंड टू कैंडीलैंड। अब फेरीलैंड से कहाँ जाना है उसे? कैंडीलैंड जाना है, वाया सुपरलैंड से होते हुए। व्हाट डिस्टेंस डज ही नीड टू ट्रैवल? देखो इसमें ना पहले थोड़ा सा तुम्हें समझना होगा, ऐसे समझो इसको। ये फेरीलैंड है, फेरीलैंड से कहाँ गया? सुपरलैंड गया। फिर सुपरलैंड से कहाँ गया? कैंडीलैंड गया। तो ये बोल रहा है फेरीलैंड से सुपरलैंड जाने में इतना डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। फिर सुपरलैंड से कैंडीलैंड जाने में इतना डिस्टेंस कवर किया, 30 किलोमीटर, 370 मीटर, ठीक है। मिकी वांट्स टू ट्रैवल फ्रॉम फेरी से कैंडी। अब मिकी को फेरी से कैंडी यहाँ जाना है, यहाँ तक सीधे डायरेक्ट यहाँ जाना है। तो कितना डिस्टेंस कवर कर, क्या करेंगे दोनों को? हाँ ऐसे समझना है इसको, हिंदी निकाल के समझना है कि फेरीलैंड से सुपरलैंड के बीच की दूरी इतनी है और सुपरलैंड से कैंडीलैंड के बीच की दूरी इतनी है। लेकिन मिकी को कहाँ जाना है? फेरीलैंड से कैंडीलैंड। फेरीलैंड ये यहाँ से यहाँ जाना है मिकी को, तो ये पूरा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, यानी दोनों को ऐड करेंगे। पहले हम लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम फेरीलैंड टू सुपरलैंड इक्वल इतना, फिर लिखना डिस्टेंस फ्रॉम सुपरलैंड टू कैंडीलैंड इक्वल। इसकी जगह बस इक्वल लगाना है। तब मैं इनकी तरह देखो, डिस्टेंस की फिर गलत, मैंने ए बताया था ना डिस्टेंस की स्पेलिंग में। याद करो, ऐसे एक नहीं सुन रही। हाँ भाई जल्दी याद करो, तुम्हारा सुनने वाली हूँ। फिर मैं करो तन्मय, वहीं से लिखो क्वेश्चन, इसकी जगह बस इक्वल लगाना है। पूरी स्टेटमेंट वही है, बुक से ही लिखनी है, मन से कुछ नहीं लिखना हमें। डिस्टेंस से इंच से पहले लिखना है, इसको रहने देना है, इसकी जगह इक्वल लगाना है, ठीक है। एक ही लाइन में आ जाए ऐसा लिखा करो थोड़ा, पर नहीं आए तो कोई बात नहीं, नीचे तक चले जाएंगे। कौन से वाले सारे सुनूं? कितने सुनूं? 5 सुन लो। द फेस ऑफ द फुल मून, सर्कल। ए पेज ऑफ द बुक, बुक का पेज कैसा होता है? वेरी गुड। ब्लैक बोर्ड, द व्हील ऑफ अ बाइसिकल, सेट स्क्वायर इन योर ज्योमेट्री बॉक्स, गुड। अब ये तीन और याद कर लो, सुन लो ये भी। द पोस्ट, ए पोस्ट कार्ड, मैंने सुना दिया है वो रेक्टेंगुलर। वेरी गुड। द फेस ऑफ अ डाइस, स्क्वायर। द सरफेस ऑफ द बुक, वो द सरफेस ऑफ द बुक, रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगल।
रेक्टेंगुलर लिखना अभी चाहिए। मेरे लिखना डिस्टेंस फ्रॉम रेक्टेंगुलर करो या मिटा के GULAR। सही बोला ना मैंने? रेक्टेंगुलर लिखना। हाँ अभी मेरे लिखना है डिस्टेंस फ्रॉम फिर से इससे पहले इसकी जगह इक्वल, फिर से वही लाइन नीचे लिखो। अब ये दूसरी वाली लाइन उतारो वहां से। अब सुपरलैंड से कैंडीलैंड जा रहा है वो। मुझे मैंने सुना दिया आपको ना। अब नीचे वाले याद कर लेना। नहीं ये पूरे यहाँ तक सुना सुन दिया। लो। नीचे वाले याद कर लो। ये नीचे वाले सुन लो तो। A circle has dash side and dash vertex। सर्कल के कितने साइड होती है? सर्कल के याद करो आदमी। 0 नो याद कर लो। नो आता। हिंदी करके याद करो। नहीं आता तो पूछ लो अभी। जब सर्कल अभी तो मैं बता दूंगी, लेकिन जब पूछूंगी तब नहीं बताऊंगी। सर्कल के कितने साइड होते हैं? 9 होते ही नहीं है। The sides of a rectangular are equal। क्या आएगा? Opposite। All the sides EQUAL equal rectangular has 33। अब मैंने इनको प्लस करना है। गुड। अब प्लस कर दो नीचे। वेरी गुड। ट्रायंगुलर मुझे जो हो गया। और से वाले सुनो, नीचे वाले सुनो। चलो बताओ। The dash sides of a rectangle are equal। The dash sides of a rectangle। रेक्टेंगल की कौन सी साइडें बराबर होती हैं? कौन सी साइड है हाँ। बराबर? रेक्टेंगल ये है ना, इसकी कौन सी साइड बराबर है? वो कौन सी साइडें बराबर है इसकी? आमने सामने की बराबर है ना। आमने सामने को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? अपोजिट। अपोजिट। वेरी गुड। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर। स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती हैं? एरा स्क्वायर स्क्वायर की इक्वल। इक्वल। ए रेक्टेंगल हैज डैश साइड। रेक्टेंगल की कितनी साइडें हैं? इसकी ये रेक्टेंगल ही है ना, कितनी साइड है? 4। एंड डैश वर्टिसेस कितने हैं? वर्टिसेस मींस 4 कोने। ट्रायंगल है डैश। ट्रायंगल की साइडें Three। कितनी हैं? 3। और वर्टिसेस कितने हैं? 3। गुड। ए सर्कल है डैश साइड। सर्कल की साइडें कितनी हैं? सर्कल में 9। नो। और वर्टेक्स? नो। हो गए? चलो। इसके भी नहीं भरे तुमने, तो मैंने कहा तो था भर लो। ये तुम खुद काउंट करके कर लो। 1 2 3 4 5 6 से। ठीक है। ट्रायंगल काउंट। लुक एट द फिगर, काउंट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स को काउंट करके लिख दो। फिर मिला लेना उसके बाद। टोटल डिस्टेंस कवर्ड अभी वहां से लिखना है, बुक में से देखना है। व्हाट डिस्टेंस डज ही नीड टू ट्रैवल। देखो यहीं से लिख सकते हैं। हाँ ये भी लिख सकते हो। टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस नीड्स टू ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस नीड्स, यहाँ से ऐसे नीड्स टू ट्रैवल इक्वल लिखो। देखो टोटल डिस्टेंस नीड्स टू ट्रैवल इक्वल। लाओ कौन सा सुनो? ये नीचे के सारे याद हो गए? ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश। स्क्वायर। ऑल द साइड्स ऑफ अ स्क्वायर आर डैश। स्क्वायर की सारी साइडें कैसी होती हैं? चौकोर डब्बा जो होता है उसकी सारी साइडें कैसी होती हैं? बराबर। बराबर को क्या बोलते हो? हाँ। रेक्टेंगल हैज डैश साइड्स। रेक्टेंगल की साइडें कितनी होती हैं? 4। हाँ। और वर्टिसेस कितने होते हैं? कोने। वेरी गुड। ए ट्रायंगल है जैसे ट्रायंगल की साइडें कितनी होती हैं? 3। और वर्टेक्स कितना होता है? वर्टिसेस 3। द डैश साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल की कौन सी साइडें बराबर होती हैं? हाँ हाँ सही बताया। Opposite। अपोजिट। अपोजिट माने आमने सामने की। आमने सामने को अपोजिट। ये सर्कल है डैश साइड एंड डैश यहाँ वर्टेक्स। हाँ पर 9 आएगा क्या 8 आएगा? 8 आएगा बाबू। 9। पहले में 6 है 5 है 8 है बाबू, उसमें गलत है। तुम्हारा डी वाले में 8 आएंगे, बाकी तुम्हारा वो वाला ठीक है। ये ठीक है। हाँ यहाँ 8 आएगा। हाँ पता कैसे? देखो
ये तो तुमने 4 ऐसे गिन लिए, देखो इधर नक्श, देखो इधर 1 2 3 4 हो गया। फिर ऐसे ही उसने ऐसे गिना, एक ये बड़ा ट्रायंगल बना दिया इधर से, एक इधर से बना दिया ऐसे, फिर एक इधर से बना दिया, 4 और बन रहे बड़े वाले आधे आधे। हो गया भाई तुम्हारा ये? हाँ। ये काउंट करना आना चाहिए तुम्हें। अब आगे लेसन में हाँ। क्या हो गया, थक गए? हाँ। अभी मैडम पर आगे तक पहुंच गई है तुम्हारी। रख लो, होमवर्क कर लो, बैग पैक कर लो। कल छुट्टी है, परसों आना है। किसी भी कॉपी में लिख दो। मेरी दे, मैं मैसेज कर दूंगी। दे तो तेरी थी, मैं ले थी। इसका लिखिए। नहीं, ये तेरी। लो भाई, रख लो बाबू जल्दी। हाँ तुम कर लो भाई अपना, देख लूं, चेक कर लूं एक बार सही है गलत है। मैं मोती जी जाए। हाँ ठीक है, दो भाई मैं नंबर मोती दे जी दूंगी। हमारी वजह से छुट्टी हो रही तुम्हारी। हाँ नहीं तो होती भी थी। साड़ी मेरा स्कैन ये तो रहा। तुम क्या करके लाओगी, तुम भी तो बताओ। मैं अरे मोती जी बस मैथ कर दिया है। स्कूल में तो स्कूल का एसएसटी का बहुत काम है, मैथ्स का ही ज्यादा हो रहा है, मैथ्स का ही करके लाना है घर से। आप बताओ ना कहाँ करूँ। वो क्वेश्चन आंसर याद करने हैं, साइंस के एरो के सारे साइंस के याद करना, मैथ्स का ही चैप्टर करना। कौन से चैप्टर है? भूल गया। चैप्टर पूरा रिवाइज करना है। सही है वो। छोटा है तुम्हें टेस्ट में। ओए अगर पूरे का ले लेना वो। रुक तो जा। गुड भाई, सही कर दिया तुमने। मुझे नमस्ते। मुझे गलत है, नहीं याद हो रहा। अरे रुक जा ना। उसको भी लेके जाओ ना, अकेला छोड़ के जा रहे हो उसे। रख लो भी, पैक कर लो बाबू अपना सारा। दीदी आ मत जाओ। अरे रुक जाओ भाई, इन्हें डर लग रहा है, अभी इसको भी आने दो नक्श को। अच्छा नेक्स्ट पढ़ लो, पढ़िए आराम से। The weight of a pencil 2 ग्राम। पेंसिल का वेट 2 ग्राम है, 8 मिलीग्राम। वेट ऑफ एन इरेजर का वेट है 3 ग्राम 5 मिलीग्राम एंड वेट ऑफ अ पेंसिल बॉक्स का वेट है 50 ग्राम 450 मिलीग्राम। टोटल वेट पूछा है, नहीं क्या निकालना है इसमें? प्लस तो पहले वहीं से उतार दो, वेट ऑफ अ पेंसिल इसकी जगह इक्वल, फिर वेट ऑफ अ सबके वेट लिख देना, वेट ऑफ अ नंबर डाल दो, सॉल्यूशन बस। हाँ लोगों ने टॉयलेट कर दी। कहाँ कर दी? नहीं यहाँ नहीं, उधर कहाँ? उधर। हाँ तो पानी डाल देगा, उसमें क्या दिक्कत है? ऐसे आएंगे बताने, पता नहीं है तुम्हें, पानी डाल दो फिर हो गया काम खत्म। हाँ भाई, तो ऐसे बता रहा है उसने जैसे कपड़ों में खड़ी। आती है तो बता देना चाहिए ना, नहीं बताएंगे तो क्या होगी, प्रॉब्लम हो जाएगी। आ रहा है भाई, पढ़ लो। एक तो सिंपल सिंपल सम आ गए तुम्हारे, है ना? कितने 725 जल्दी करो ये। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद ये इंग्लिश ग्रामर का थोड़ा करना है। 3 ही सम कर लो, 3 ही हो पाएंगे, बाकी फिर करेंगे, ठीक है? ये लास्ट ये सी। वाले पे कर लो और नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी अभी, ठीक है?
ग्रामर की बुक परसों भी ले आना, ठीक है। आज जीके का ज्यादा करा दिया, आज जीके का तो दिया नहीं था वैसे, पर आज भरवाया तो इसलिए मैंने आज करवा दिया फिर जीके के। पढ़ना है सिर्फ ठीक है। इनके ओल्ड नेम भी लिखने हैं और न्यू नेम सामने ही लिखना है, ठीक है। घर से करना है, नीचे वाले भी ऊपर वाले भी पूरा करना है। ये भी सीरॉन का क्या था, ये सारी चीजें बस एक काम। हाँ ये स्ट्रक्चर याद कर लेना है पहले भी। पास्ट इंडेफिनिट सब्जेक्ट मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, ठीक है। डिड का भी यूज नहीं आया तुम्हारे में। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट हेल्पिंग और वॉज या वर्ब, एक होगा सब्जेक्ट तो वॉज, बहुत सारे होंगे तो वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। पास्ट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हेड लगेगा, कोई भी सब्जेक्ट में हेड लगाना है सबके साथ, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये जीके का लिख लेना और ये याद कर लेना। The total weight of 3 items. Therefore, the total weight of 3 items equal लिखो। total weight of 3 items। इनको पक्का याद कर लेना जीके का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में तुम्हें याद होना चाहिए जब भी मैं पूछूं। इसका वो दूसरा भी लेसन दे दो, कल छुट्टी है वैसे भी स्कूल की तुम्हारी, वो जो अभी करवाया था कुछ दिन पहले, कल ही तो करवाया था। इस फेस्टिव वाला भी कर लेना। फेस्टिव के सिर्फ आंसर लिख लेना है, ठीक है। 44 और 43 दोनों दे दिया मैंने। 61 58 ये बस याद करने दिया, जीके का ही दे रही हूँ। लिख भी देना जीके का। जीके लिख तो दिया है, देखो ये लिख दिया। लेसन 44 एंड 43, पेज 61, 58 एंड 59 पेज भी लिख दिए। ये लिखना है, याद करना है। तीन पेजेस का काम है, एक सुबह में कर लोगे ब्रेकफास्ट के बाद, एक लंच के बाद, एक डिनर से पहले। हो गया? चेक कर दूं? इधर को आ जाओ, इतना टाइम नहीं है बाहर जाने का। अब तो काम फटाफट से, मैं इंग्लिश का थोड़ा सा करना है, मैडम टेस्ट ले लेगी फिर। 50, 450, वेट की स्पेलिंग सब जगह गलत कर दी। वेट की एच पहले टी बाद में, एच पहले टी बाद में करना है, सब उल्टा लिख दिया। लाओ बुक दो मुझे मैथ्स की।
देना बुक, हाँ बुक दो मैथ्स की। लो ये 3 नेक्स्ट क्लास में करा दूंगी मैं, ठीक है। अब इधर देखो, भैया रहा अपना ये वाले कर लो फटाफट, ये कर लो। क्या फिल इन द ब्लैंक्स विद द पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है स्ट्रक्चर? पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस का फिर हेड और थर्ड फॉर्म लगाना है। चलो करो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगा दो जल्दी से। इसका हो गया, उसे बैग में रखवा दो हाँ। ये ध्यान रखना है सब में क्या क्या भरना है। रख दो।